टू निप इन द बड। आज का हमारा ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और ये हर ज़िंदगी के हर एरिया में आपको काम आएगा। जैसे कि पॉलिटिक्स ले लो या वर्क कल्चर ले लो या फिर स्कूल ले लो या घर ले लो, हर जगह पे ये पर्टिकुलर फ्रेज ज़रूर काम आएगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये बहुत बड़े रूप में आपके सामने आ सकता है, तो उसको जड़ समेत शुरू होने से पहले ही जड़ समेत ख़त्म करना। तो ऐसे ही हम कुछ दो वाक़यात देखेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि कुछ प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम है हमारा बच्चों की परवरिश। तो आज का हमारा ये टॉपिक हम देखेंगे कि बच्चे क्यों शैतानी करते हैं। तो यूजुअली आप देखना दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो वाकई में शैतानी करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, जितने क्लास में केओस चल रहा है उसका इल्ज़ाम ऐसे ही बच्चों पे आता है कि इस बच्चे की शैतानी की वजह से क्लास में ये हो रहा है। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल साइलेंटली बैठ के शैतानी करते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि ये शैतानी कर रहा है। तो ऐसे दोनों ही टाइप के बच्चों पे आज डिस्कशन करेंगे अपन। जो पहली कैटेगरी है जिसमें बच्चा बहुत शैतान है, हाइपर एक्टिव है, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन पे माँ बाप अटेंशन नहीं देते। या तो वो बहुत बिजी रहते हैं या उनको लगता है कि हम क्यों करें, हम स्कूल में पैसा दे रहे हैं तो लेट द स्कूल टेक केयर ऑफ। तो ये इस टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है माँ बाप की। कोई भी गलती हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, सब इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दो। तो जब बच्चा ये सब कंटिन्यूअसली देख रहा होता है ना, तो उसको लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी फालतूगिरी करूँगा, मेरा पेरेंट मेरे को सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट ही जिम्मेदार होता है। अब ये बच्चा क्या है, आप दूसरों का टेंशन लेने के लिए दुनिया भर की तरकीब लगा देगा, क्लास में माहौल ख़राब करके रखेगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, हरकतें करेगा ताकि टीचर का और दूसरे बच्चों का वो ध्यान ले सके, क्योंकि उसको ध्यान घर में प्रॉपर दिया नहीं जा रहा। ये मेन रीज़न है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे ना स्कूल की है, ना टीचर की है, ना बच्चों की। गलती उनके माँ बाप की है जो उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो उनको एक बार फटकारेंगे ना कि बेटा आपको डिसिप्लिन में रहना है, नो मैटर व्हाट, तब सही हो जाएंगे। वहाँ स्कूल के लिए सरदर्दी थोड़ी कम हो जाएगी, टीचर के लिए सरदर्दी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों पे ध्यान दे पाएगा। ऐसे एक दो बच्चे आप देखेंगे हर क्लास में हैं जो टीचर की नाक में दम करके रखे हुए हैं। और एक कैटेगरी होती है बच्चों की जहाँ पे बच्चे साइलेंटली शैतानी कर रहे हैं और पता नहीं चलता। ये इनके पेरेंट क्या कर रहे हैं? इनके पेरेंट ओवर प्रोटेक्टिव है। वो बच्चों को हर चीज़ में बोल रहे हैं बेटा ये गलत है, ये सही है, आपको ऐसी बात नहीं करनी, वैसे नहीं करनी। तो अंदर जो उनकी दबा हुआ है बुराई, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकलेगी। वो बुराई करके शांत बैठ जाते हैं ताकि कंप्लेंट पेरेंट तक ना जाए और लोगों को उन पर शक भी नहीं होता है। तो ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम केस है। हमको बीच का चुनाव करना है। जब डांटना है बच्चों को डांटना है, जब सिखाना है सिखाना है, जब प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट भी करना है, जब उन पे ध्यान देना है और फिर उनको सही राह दिखानी है जब वो गलत राह पे हैं। ये सब एक पेरेंट का काम है। पर एक्चुअली ये सब नहीं होता। या तो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर मंडराने वाले पेरेंट मिलते हैं, या तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट वाले पेरेंट मिलते हैं। दो ऐसे पेरेंट जो बीच का रास्ता चुनते हैं कि ना हमको नेग्लेक्ट करना है बच्चों को, ना एकदम ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करके रखना है, ये बहुत कम तादाद में है। तो हमें इस टाइप के पेरेंट नंबर्स में बढ़ाने पड़ेंगे। अब क्या होता है जब ऐसे हाइपर
एक्टिव बच्चे या बहुत ज़्यादा शैतान बच्चों को जब हम खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं इन द सेंस बहुत ज़्यादा इनको फ्रीडम दे देते हैं, डिसिप्लिन में लाने की हम थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते हैं, ये बड़े होकर बिल्कुल सेम टेंडेंसी लेकर जाएंगे जो बचपन में था वो बड़े होकर। बचपन में स्कूल में शैतानी करते थे, घर पे शैतानी करते थे, अब ये क्या करेंगे, बाहर दफ्तर में शैतानी करेंगे। मान लो ये कहीं बॉस बन के बैठ गए तो अपने जितने इनके अंडर काम कर रहे होंगे उनको परेशान कर देंगे, क्योंकि कभी अटेंशन मिला नहीं। और ये लोग ऐसे होंगे कि किसी और को इनके सामने अटेंशन मिल रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनको जब तक नीचा नहीं दिखा देंगे, इनको बिल्कुल सहन नहीं होगा कि कोई किसी और को इम्पोर्टेंस दे इनके अलावा। तो क्या हम इस टाइप की जनरेशन को अफोर्ड कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे इस टाइप का बिहेवियर लेके चलें? तो कहीं ना कहीं हमको मेहनत कर इन लोगों पे वर्क करना पड़ेगा। और ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, पेरेंट का काम भी है। पेरेंट पल्ला नहीं झाड़ सकता है कि भाई मैंने तो फीस पे कर दिया, स्कूल से सीख के आ रहा मेरा बच्चा गाली। हो सकता है आपने गाली दी हो तो बच्चे ने सीख लिया हो, आपको नहीं पता। जाने अनजाने आप ही सिखा रहे हो उसको कामचोर बनना, जाने अनजाने आप ही उसको सिखा रहे हो कि जाके चुगली करो, बाहर जाके गॉसिप करते रहो, काम मत करो। जाने अनजाने आप ही सिखा रहे हो कि बैठ के टीवी देखते रहो, काम की चीज़ कुछ मत करो। वी नेवर नो, हमको ये सब पे हम गौर नहीं करते। तो ऐसे बच्चे जाके परेशानी का सबब। अब मान लो ऐसे बच्चों की शादी होती है तो वो अपने स्पाउस के साथ भी उनका बिहेवियर सही नहीं होगा, डोमिनेटिंग बिहेवियर होगा, परेशान करेंगे उनको भी किसी न किसी तरीके से, उनको भी नीचा दिखाएंगे। तो ये जो है ना, इसको पहले शुरू होने से पहले काट देना है। कि आपको दिख रहा है कि बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उसी समय आप समझ लीजिए कि इसके कारण क्या क्या है। शायद मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ बच्चे पे, शायद मैं इसको इसकी ज़रूरतों को नहीं देख पा रहा हूँ, कई चीज़ हो सकती है। कभी कभी आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है जस्ट टू मेक द चाइल्ड रियलाइज कि जैसे शो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। आपके लिए सैक्रिफाइस है, बट दिस इज नॉट अ सैक्रिफाइस एट ऑल, दिस हैज़ टू बी डन। तो आपकी शब्दों में ही बोलती हूँ, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये ज़्यादा साउंड अच्छा करता है लोगों को ऐसा सुनने में कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने स्क्रीन टाइम को। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि बच्चा अपना स्क्रीन टाइम कम कर सके। आपको मोहल्ले में जाके गॉसिप थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि बच्चा ऐसा ना बन सके। आपको अपने काम से काम रखने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि बच्चा भी अपने काम से काम रखे, वो दूसरों को देख के जले घुटे ना, हर वक्त कंपटीशन मोड पे ना रहे। अरे मेरी साड़ी, अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। इफ़ यू विल बी इन दिस कंपटीशन मोड ना, आपका बच्चा डेफिनेटली वो उसी मोड में जाएगा, वो भी कंपटीशन करेगा कि वो इसमें अच्छा है मैं भी ये करूँगा, वो उसमें अच्छा। अरे ऐसे में ना आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे कि आप किस में अच्छे हो। यू आर जस्ट कॉपिंग समबडी एल्स, यू आर बिकमिंग अ कॉपी कैट।
पेरेंट को जैसी समझ में आता है कि बच्चा स्कूल में सही बिहेव नहीं कर रहा है, तो जो ये बिहेवियर है पेरेंट का, ये वो स्कूल पे चढ़ जाएगा। आप लोग क्या कर रहे थे, टीचर क्या कर रही थी? टीचर सो रही थी। टीचर कुंभकर्ण है, वो क्लास में सो रही थी। अब आप तो जागरूक हैं, आप देखिए अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिए, जा बेटा कुछ भी कर सड़क पे। और ये स्कूल लेवल पे नहीं, कॉलेज लेवल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज के बाद भी जब तक वो खुद नहीं समझ जाता कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा उसका जो सेटल करके उसको दे दीजिए। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत खतरनाक बनेंगे। बाद में जाके सोसाइटी के नाक में, आज क्लास की नाक में दम कर रहे हैं, बाद में सोसाइटी की नाक में दम करेंगे, अपने पार्टनर के नाक में दम करेंगे, अपने या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहाँ दम करेंगे। नेता बन गए तो वहाँ दम, जनता के नाक में दम करके रखेंगे। तो ऐसे हम खुद तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को, और फिर कहते हैं कि ऐसे नेता आ गए। तो आपको अच्छा चाहिए आप नेता, तो घर से वो माहौल दीजिए, घर से उसको सही गलत अपनी तरफ से समझाइए। बाद में थोड़ा बड़ा होके वो इतना सक्षम हो जाएगा, यदि वो काबिल होगा तो सक्षम हो जाएगा कि उसको एक्चुअली में सही गलत क्या है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तो आप क्या है, सोसाइटल कंडीशनिंग के चलते आपके लिए सही और गलत के पैमाने अलग हैं। आप सोसाइटी के अनुसार चीज़ों को सही या गलत करार करते हैं। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो सोसाइटल दबाव में नहीं रहती है। उनको समझ में आता है कि सबसे सही और गलत हम अपनी आप को रख के देख के ही तय कर सकते हैं। उस पूरे सिनेरियो में जो चीज़ उनको लगता है कि ये वाजिब है, देन दे गो फॉर दैट। तो बच्चों पे काम करिए। उन जब आपको बचपन में ही दिखता है कि मेरा बच्चा शैतान है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मेरा बच्चा शैतान है, और शैतान है तो कैसे काम करना है। दूसरा, घर में 2 बच्चे होने चाहिए। 2 बच्चे, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बच्चे। वाई? बिकॉज कम से कम जो हम इमोशनल सपोर्ट की बात करते हैं बचपन में, वो सपोर्ट मिलता है। या वो 2 भाई हों, 2 बहन हो, या एक भाई एक बहन हो, कम से कम 2 बच्चे होना ज़रूरी है। जो जब कई चीज़ें बच्चे हमसे शेयर नहीं करते हैं तो वो अपने सिबलिंग से शेयर करते हैं। बट ऐसा बच्चा जो अकेला है, आपने अपना काम बचा लिया कि भाई एक से हो जाना चाहिए, एक ही बच्चा, क्योंकि दूसरे बच्चे को संभालने की आप में हिम्मत नहीं है। आप अपना करियर में दांव पे नहीं लगा सकते, आप अपना कोई चीज़ दांव पे लगाना नहीं चाहते हो, तो फिर वहाँ पे एक बच्चे के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आप उनको मोबाइल दे देते हो, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, तो आप बोलते हो लो बेटा मोबाइल से खेलो। मैंने खुद अपने ऐसे कई रिश्तेदारों को देखा है जो अपने बच्चों को बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं, थोड़ा सा चलना घूमना लगे हैं, तो उनको मोबाइल दे देते हैं, एंड देन दे वॉच सम कार्टून्स इन दैट। कार्टून देख के खाना खा रहे हैं, जैसे ही आपने मोबाइल छीना वो खाना खा भी नहीं रहे। अभी बच्चा स्कूल गया भी नहीं है,
अभी उसको आपने मोबाइल की आदत डाल दी, तो अनपढ़ कौन है, आप या वो बच्चा? और इस चीज को फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो लोग, आराम से बोलते रहते हैं कि देखो ये तो मोबाइल दे दिए तो कितने अच्छे से ये खा लेता है, और मोबाइल ले लेते तो ये। हमको याद है बचपन में जब हम नहीं खाते थे तो वो चांद को दिखाकर हमारी दादी, हमारी मम्मी, ये सब गोदी में हमको उठाकर, हमको भी पैम्परिंग बहुत किया गया है, ऐसा नहीं किया, दिखा के एक एक कौर जो है, ये दादा का कौर, ये दादी का कौर, ये मामा का कौर करके पूरा खाना खिला दिया जाता था, जब तक बच्चा खुद से खाना नहीं सीखा। लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, हमारी किस्मत अच्छी थी। पर आजकल की दादियां भी मोबाइल में ही बिजी हैं, वो बेचारी कहाँ से अपने पोते पोतियों का ख्याल रखेंगी? उनको मोबाइल में एक से स्टफ मिल रहा है देखने को, एंटरटेनमेंट को। पहले हम ही उनको बिगाड़ते हैं, उसके बाद हम कहते हैं थोड़ा बड़ा हुआ, ये देखो ये खाना ही नहीं खाता, अभी इसको कार्टून चाहिए, इसको। ये उस पीढ़ी के साथ नहीं है, ये अब की पीढ़ी भी है, जिन्होंने भले बचपन में चांद तारे देख के खाना खाया, लेकिन अब शिनचैन देख के खाना खा रहे हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शिनचैन देख के खाना खा रहे हैं, बड़े हो चुके हैं फिर भी शिनचैन देख रहे हैं। अब जैसे उनकी माँ बोले कि बेटा मत देखो टीवी, आप बिना देखे खाओ टीवी, आपको समझ में आएगा आप क्या खा रहे हो, कितना खाना है। ऐसे में उनका मैं कहती हूँ जैसे टीवी बंद कर दो, तो उनका ये कहना है कि कम से कम आप गनीमत समझिए, हम बेकार की चीज़ें नहीं देख रहे, हम कार्टून देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट एक्सक्यूज दे गिव। जॉइंट फैमिली में इतना लाड़ प्यार से सड़ा देते हैं बच्चे को, इतना लाड़ प्यार। माँ डांटेगी तो दादा जी को गुस्सा आएगा, दादी को गुस्सा आएगा, रहने दे, करने दे, देखने दे, खा तो रहा है कम से कम। तो इसमें माँ अकेले कितना ही क्या कर लेगी, ये तो सबको मिलके करना पड़ेगा। बच्चों की परवरिश जो है, यदि जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि चलो कि अपनी गैर हाजिरी में कोई तो देखने वाला है बच्चे को, लेकिन वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पर भी तो निर्भर करता है। यदि वो बहुत सर चढ़ा के रखें, उसके बाद बच्चा मम्मी पापा को ही गाली दे रहा है अपने, और उन लोग हंस रहे हैं, तो फिर क्या, कैसे होगा? ऐसे मैंने कई घर देखे जहाँ पे बच्चे अपने पापा को बेइज्जत करते हैं, छोटा सा बच्चा, हाउ डेयर ही। तो ये सब ना, इट्स नॉट एट ऑल टॉलरेबल एक्चुअली, हम टॉलरेट नहीं कर सकते ये सब। तो बचपन से ही सिखाइए बच्चों को तमीज़ क्या है, कैसे करना है। उसके बाद जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट है, एकदम गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं बच्चों के ऊपर, उनको भी अपने आप पे काम करना पड़ेगा। क्या हो रहा है कि वो लोग इतना बच्चों के जो भी बच्चा कर रहा है उस पर नज़र रखे रहते हैं। ऐसे पेरेंट के बच्चे भी बहुत शैतान निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पेरेंट देख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं से, वो भी बहुत शैतान निकलते हैं, तो वो छुप के बदमाशी करेंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट को अपने
तरीके पे काम करना पड़ेगा। बहुत पीछे ना पड़े, बहुत आज़ादी ना दें, और एक समन्वय कायम करें दोनों ही स्थितियों में, और बीच का रास्ता चुनें जहाँ पे वो थोड़ी बहुत डांट मार सब कुछ मिश्रित हो, एंड you can take care of your child in a better way.